नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। वक्त तो चला सके कुछ खास खबरों की तरफ। भाजपा स्थापना दिवस पर मोदी के निशाने पर विपक्ष बोले, देश में आज दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति की ओर, एक राष्ट्रभक्ति की ओर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी व संकटक कॉलेजों में सीयूईटी से प्रवेश, हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा का विकल्प भरने वालों का आवेदन होगा निरस्त। राष्ट्रपति गोटबाया ने 5 दिन बाद आधी रात को हटाई इमरजेंसी, देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। बेलारूस से हमला कर रही रूसी सेना, यूक्रेन का दावा, एक दिन में रूस की 8 क्रूज मिसाइलों को किया तबाह। आईपीएल में युजवेंद्र की पत्नी का दमदार रिएक्शन, चहल ने विकेट लिया तो चिल्लाते हुए झूमने लगी धनश्री, पूरे मैच में रही सुपर एक्टर। पीएम मोदी का विपक्ष पर साधा निशाना, परिवारवाद पार्टियों ने किया देश के युवाओं के साथ विश्वासघात। आईपीएल में मुंबई के सामने में हो सकती है कोलकाता की प्लेइंग 11, पैट कमिंस करेंगे वापसी। कंगाली की राह पर श्रीलंका, महंगाई ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पेट्रोल से महंगा मिल रहा दूध, लाइनों में जमकर मर रहे लोग। हिंसा के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दाने दाने को तरसते लोगों के हिंसक प्रदर्शन से श्रीलंका की सरकार घबरा गई, शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। यूपी में गर्मी के तेवर में आई तेजी, आज से चलेगी लू, गर्मी से होगा हाल बेहाल। खबर उन्नाव से है। बता दें, एमएलसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही है। इसी संबंध में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आज क्षेत्र में एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर प्रधानों, बीडीसी और नगर पंचायत के सभासदों से ज्यादा वोट देकर जीतने की अपील की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मत बताइए। देखो, लखनऊ उन्नाव की सीट पे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर विधान परिषद के चुनाव में मैं लखनऊ उन्नाव की सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आज फिलहाल अपने सभी सम्मानित प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सभासद साथियों से मुलाकात करके मैंने अपील की है कि वो 9 तारीख को होने वाले चुनाव में हमारे नाम के साथ खींचकर हमें जिताएं। हमें भरोसा है और उम्मीद है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं लड़ रहा हूं। आप सब योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनने के बाद आगरा विधायक धर्मवीर प्रजापति पहली बार 7 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगरा विधायक और राज्य मंत्री के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 7 अप्रैल को राज्य मंत्री लखनऊ से रवाना होंगे। लखनऊ से आगरा के बीच उनके लिए लगभग 24 से अधिक स्वागत मंच तैयार किए गए हैं। आगरा सीमा में प्रवेश करते ही उनका स्वागत सत्कार का क्रम शहरवासियों और शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू हो जाएगा। मैं दिनेश प्रजापति, मंत्री जी का बेटा हूँ, श्री धर्मवीर प्रजापति जी का, जो अभी माननीय योगी जी की टीम में जेल कारागार एवं होमगार्ड की टीम में जुड़े हुए हैं। और क्या बताना मुझे, किस तरह के आज 6 तारीख को आना है, 7 को आना है, अभी उनके अब आने की तैयारी चल रही है। 7 तारीख उनकी डेट फिक्स हो गई है लखनऊ से प्रथम बार आगरा आगमन के लिए। 6 तारीख को हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारे जितने सारे जो मिलने वाले हैं, हमारे पिताजी के जितने सारे चाहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों का ये चाहना है कि उनका भव्य तरीके से स्वागत हो। पूरे उत्तर प्रदेश से सारे लोग, सभी ज़िलों से उनके स्वागत सम्मान के लिए लोगों अपनी तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपने लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं। 6 तारीख को लगभग पूरे ज़िलों से सारे अपने अपने काफिले गाड़ियों के साथ, बाइक, जैसे भी उनकी व्यवस्था बन रही है, सारे लोग 6 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ से लगभग सुबह 7 बजे
मॉर्निंग में निकलेंगे अपने काफिले के साथ। बाई रूट लखनऊ एक्सप्रेसवे निकलेंगे। लखनऊ एक्सप्रेसवे से उर्वाकोट, कन्नौज कट, कानपुर कट, उसके बाद में MG रोड से होते हुए सिकोवाद, फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से निकलते हर जिले में हर कट पे सारे लोगों ने अपने अपने एक मंच बनाए हैं स्वागत सम्मान के लिए, जिसमें फिरोजाबाद से निकलेंगे, फिर फिरोजाबाद से 2-4 जगह अपने स्वागत होंगे। फिरोजाबाद के बाद टूंडला से फिर अपने होते हुए एतमादपुर विधानसभा अपनी जो है हमारे क्षेत्र की, वहाँ भी भव्य स्वागत किया जाएगा पूरी जनता जोश आवाज़ के साथ में। और उसके बाद आगरा रामबाग क्षेत्र में अपनी पूरी आगरा की बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जनता जितने सारे लोग चाहने वाले हैं सारे लोगों का सम्मान स्वागत होगा। लगभग धीरे धीरे पूरे MG रोड से होते हुए कलेक्ट्री, दीवानी, हरी पर्वत चौराहा, राजा मंडी और सेंट जॉन्स, उसके बाद आपके प्रतापपुरा चौराहा, धीरे धीरे वहाँ से पहुँच। खबर आगरा से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम नगरी आयोजन समारोह समिति हर साल शहर के किसी न किसी क्षेत्र को भीम नगरी आयोजन के लिए चुनता है। इस बार सेवला रोड स्थित नगला में भीम नगरी सजाई जा रही है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान भीम नगरी आयोजन समारोह समिति के पदाधिकारियों ने दी। भीम नगरी आयोजन समिति 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालेगी, जिसमें दलित समाज के साथ साथ शहर के जनप्रतिनिधि और हर समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 14 अप्रैल को ही भीम नगरी केंद्रीय आयोजन समिति का हाथी नगला में सज रहे भीम नगरी पहुंचेगा। इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा, जिसके बाद 15 अप्रैल को मंच पर मुख्य कार्यक्रम होंगे और 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। जी, मेरा नाम रूबी भारतीय है। मैं इसी क्षेत्र में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ। और अभी जैसे कि आप लोगों को बताया है कि नगला पद्मा में इस बार 2022 में भीम नगरी आयोजित हो रही है, तो हमें ये जो अध्यक्ष महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि महिलाएं 15 तारीख को कार्यक्रम संभालेंगे, तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें ये मौका मिला है पहली बार महिलाओं को इसमें अपनी सहभागिता देने का। और हम तो शुरू से ही आभारी हैं बाबा साहब के, क्योंकि उनके बराबर जो हमारे जीवन में योगदान है वो किसी भी पुरुष का नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे घर के पुरुष क्यों ना हो। जो वो हमारे लिए कर गए वो कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा यहाँ पर अर्पित कर सकें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा भीम नगरी। समाज में ये आरोप लगाया जाता है कि बाबा साहब ने कुछ विशेष वर्ग के लिए ही कुछ किया है, महिलाएं भी इस तरह का आरोप लगाते हैं जो अदर समाज की हैं, तो क्या करें? जो लोग ये आरोप लगाते हैं यानी कि वो बाबा साहब को जानते ही नहीं। पहले किसी चीज़ के बारे में आप बोलने से पहले उसको जानिए। जब तक वो जानेंगे नहीं तो कैसे हम उसकी बात को मान सकते हैं। जो महिलाएं इस बात को कहती हैं पहले वो उनको पढ़ें। जी, मेरा नाम रीनू वर्मा है। 2022 भीम नगरी की मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। किस तरह पूरी तैयारी चल रही है, क्या आपका सहयोग रहेगा इस बार? जी, इस बार 2022 की जो भीम नगरी है वो नगला पद्मा में आयोजित है और हम महिलाओं को इस बार ये थोड़ा मौका दिया गया है, जिससे हमें बहुत खुशी है। और हम सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। अपना जितना भी समय और संस्कृत हमें 15 तारीख जिस दिन विवाह समारोह है उस दिन सब 5 लोग। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर में आबकारी निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर धनौरा रोड पर चेकिंग के दौरान 2 जायलो गाड़ियों में स्विफ्ट से भरी 2 कैन बरामद की, जिससे अवैध शराब का निर्माण होना था। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अभियुक्तों को पकड़ने के लिए दबिश कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, क्या पूरा मामला सर? ये मामला है गजरौला से ये मुखबिर के खास की सूचना से ये पता चला है कि 2 गाड़ियों में स्प्रिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। तो मुखबिर खास की सूचना पे हम लोग जो है अपने साथी जो है कि इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दबिश किए चांदपुर और धनौरा रोड पर। तो हमें 2 गाड़ियाँ मिली मुखबिर खास के अनुसार, और दोनों गाड़ियों में स्प्रिट पाया गया, जिसमें लगभग जो है कि 16 है एंड
कैन में लगभग जो है कि प्रत्येक कैन में 550 लीटर स्प्रिट भरी पाई गई थी। और उनके बताए गए स्थान पर जब हमने पकड़ा तो उनके बताए गए स्थान पर जब दिया तो वहाँ लगभग जो है हमें 12 कैन और मिले। तो इससे शराब बनाई जाती है और शराब बनाने के उद्देश्य से जो है ये इसका परिवहन कर रहे थे। तो आगे भी सर कोई ऐसा अभियान चलेगा सर? लगातार चलता रहेगा, लगातार हमारे द्वारा जो है कि चांदपुर क्षेत्र में। कितने लोग सर फरार हैं अभी? 2 लोग फरार हैं इसमें। जी, क्या नाम है उनका? उनका सोनू नाम है। और मैं खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर में शिकायतकर्ताओं ने तहसील में एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में लोगों ने पूर्ति विभाग की भ्रष्ट महिला अधिकारी को हटाए जाने और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की बजाय सरकारी अनाज को राशन डीलर के साथ मिलकर ब्लैक में बेचने वाले एआरओ पर एक्शन लेने की मांग की। साथ ही कहा कि ये अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं बीके राजपूत आरटी एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, आपने जो ज्ञापन दिया है पूर्ति के खिलाफ, क्या पूरा मामला है सर? मामला ये है कि हमारे यहाँ पूर्ति विभाग में जो एआरओ महोदय हैं ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ चुकी हैं। हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है इनके खिलाफ। जिले के अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं और इनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी ओर? हमारी मांगे ये हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ तुरंत हटाया जाए, वरना हम एमएलसी चुनाव के बाद हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अजय कुमार। अच्छा, आज क्या मामला है जो आपने ज्ञापन? मामला ये है, पूर्ति विभाग चांदपुर में जो कार्यरत एआरओ हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी नियुक्ति यहाँ नियम विरुद्ध है। उनका जो मूल नियुक्ति स्थान है वो संभल जिले में है। यहाँ पर इनको अतिरिक्त दिया गया है कार्यभार, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरे, सरकार की ओर से 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसमें दाल है, चावल है, गेहूं है और तेल है। इस वितरण में इतनी घोर लापरवाहियां हैं, कहीं 10% वितरण हो रहा है, कहीं 20% हो रहा है, कहीं नील कर दिया गया है। इसकी शिकायतें इनके पास है, परंतु सब ले दे करके निपटारा कर दिया जा रहा है। दूसरी शिकायत है कि जो दुकान निरस्त हो गई हैं और वो कुछ पत्रावली डीसी फूड मुरादाबाद यहाँ से वापस आई हैं, उसमें 1 लाख रुपए तक लेकर के उनको बहाल करने की भी इनकी योजना है। उसके लिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। उसमें सारी हमने जो समस्या और शिकायतें हैं वो दी हैं। आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है। संभवतः ये आज यहाँ से चला जाएगा और उसकी कॉपी हम बाई रजिस्टर्ड भी डाक से हम प्रेषित कर रहे हैं, ताकि इसमें जनता के प्रति जो हमने एक आवाज़ उठाई है उसका हमें न्याय मिल सके और ये शिकायतें उच्च अधिकारी तक पहुँच सकें। अगर आपकी मांगे पूरी ना होंगी तो क्या रणनीति? हाँ, इसके लिए हम आचार संहिता, चूँकि आदर्श आचार संहिता का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। आचार संहिता के तुरंत बाद सबसे पहले जो हमारे जिले का सबसे गंदा और भ्रष्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा में बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट केकेडी की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दे रहे हैं। बांदा में बच्चे के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी। पुलिस हत्या सहित मौत के तमाम कारणों की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट केकेडी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बांदा में बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बच्चे के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में पुलिस इस वक्त जुट गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केकेडी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता पूरन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पूरन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी, क्या पूरा मामला है? बांदा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बच्चे के शव मिला है, जिसको लेकर के क्षेत्र में पूरा हड़कंप मच गया है। क्या पूरा मामला है पूरन जी? जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मटौन थाना क्षेत्र के इचौली रोड जीएससी स्कूल के पास क्या है, जहां पर एक 11 वर्षीय संदीप पुत्र मूलचंद निवासी कस्बा मटौन का शव एक पुलिया के नीचे पड़ा हुआ मिला था।
जिसको ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत वहां पर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को वहां लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि कल शाम 4 बजे दुकान का सामान लेने के लिए लड़का निकला हुआ था। बच्चा कितना बड़ा है? जी 14 वर्षीय लड़का है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, ये आपसी कोई रंजिश का मामला है? किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिली है? जी मैंने पिता से उनके बात किया था तो उन्हें पिता ने कहा कि हम लोगों से किसी से कोई रंजिश नहीं है। हालांकि मेरे बेटे की हत्या की आशंका हम लोगों ने जाहिर की है, ये उन्होंने कहा है साफ शब्दों में। हालांकि पुलिस ने जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं सीओ सिटी, उन्होंने मौके पर देखा है और उन्होंने बताया कि अभी तक इनके द्वारा कोई भी FIR लिखित रूप से नहीं दी गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरन जी। खबर हमीरपुर से है, जहां चिकासी गांव के ग्राम प्रधान ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन में चकबंदी लेखपाल की सांठगांठ से अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चिकासी के ही दूसरे व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर बताया था कि कुछ लोगों ने बिना उसे जानकारी दिए उसके मां की जमीन के पैमाइशी कर ली है। साथ ही आरोप लगाया कि इस मामले में लेखपाल ने उसे तहसील बुलाकर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसका ऑडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में एडीएम ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद चकबंदी लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। क्या खेती करते हैं? गेहूँ की, मटर की, चना की। क्या मामला आया था? क्या लेखपाल आपको परेशान कर रहा था? मामला ये है कि हमारे गांव में खदानें चलती हैं, तो लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा आते रहते हैं, तो ये खदानों पे गए होंगे पैसा मांगने, तो खदान वालों ने इनको गाली गलौज करके भगा दिया। तो उसके बाद ये आया, ये हमारे बगल पे जो खेत है तो उनसे ये मिले, तो उनसे इनकी कुछ डील हुई। फिर उसके बाद ये बिना बताए, बिना जानकारी के इन्होंने उनका खेत और हमारा खेत नाप दिया 18 तारीख में, 18 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद अक्षय कुमार शर्मा जी ने हमसे संपर्क किया और बुलाया हमसे, तो ये कहने लगे कि हमें तुम्हारे खेत में 4 साल से रास्ता बनी हुई है, 4 साल से बराबर पैसे ले रहे हो, तुमने आज तक हमसे मुलाकात नहीं की और ना ही हमें तुमने एक भी पैसे दिए। तो हमने कहा आपको किस बात के पैसे दें, रास्ता तो हमारे खेत में बनी है और हमारे खेत में बनी है तो हम ही पैसे रखेंगे। तो ये कह रहा नहीं, वो तो सब कोई हमें देता है कुछ ना कुछ, और 10,000 से कम कोई देता नहीं है, तो हमें भी चाहिए। तो हमने कहा आप क्या चाहते हो हमसे? तो कहने लगी कि 4 साल से आपने एक भी बार कुछ नहीं दिया, तो 4 साल के हिसाब से आपका 2 लाख रुपए बनता है, तो आप 2 लाख रुपए मुझे दीजिए। तो मैंने कहा इतना रुपये तो मैं नहीं दे पाऊँगा, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना रुपये नहीं दे पाऊँगा। तो कहने लगे कि इतना रुपये तो आपके बगल वाले जो आपके बगल पे खेत है वो मुझे दे देंगे, अगर मैंने उनका खेत आपके खेत में निकाल दिया। तो मैंने कहा कि आप ये तो कुछ सरासर गलत कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कुछ थोड़ी बहुत ले लो, 10-50 हज़ार ले लो। तो वो कह रहे नहीं, 10-50 हज़ार मैं नहीं दूँगा, मुझे तो 2 लाख चाहिए तो चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत निवेदन किया और रिक्वेस्ट भी की, सब कुछ किया, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन लेखपाल नहीं माने। तो वो कहने लगे कि मैं उनका खेत निकाल दूंगा। तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। आपने इसकी शिकायत किससे की? तो उन्होंने उसका खेत मेरे खेत में खबर महोबा से है, जहां शहर तहसील वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ गया। दरअसल मामला है महोबा के राठ रोड का, जहां वन विभाग की जमीन पर पहाड़ काटकर सैकड़ों अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी जिले में ग्राम समाज और वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
जिसको लेकर यूपी सरकार अब एक्शन में आ गई है। इस क्रम में अवैध निर्माण में बने मकानों को नगर पालिका ने जमीन दोज कर दिया है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण की मांग के लिए संतों ने रणनीति बनाई ताकि श्री राम के वनवासी स्वरूप का भव्य मंदिर बनाया जा सके। इस दौरान संतों ने मंदिर में एक संग्रहालय म्यूजियम के निर्माण और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट में भी राम मंदिर निर्माण की मांग का निर्णय लिया है। साथ ही संत समाज चित्रकूट ने बताया कि आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी पर यूपी और एसपी सरकार से इसकी मांग की जाएगी। हमारे यशस्वी सम्माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से भव्य दिव्य बृहद स्तर पर और बहुत बड़ी ऊंचाई से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है और कुछ ही समय पश्चात उसका भगवान का राम का दर्शन भी सभी लोगों को उपलब्ध होगा। हमारी ये इच्छा है कि जिस प्रकार से अयोध्या में इतना बृहद विशाल और बहुत बड़े क्षेत्रफल में बड़ी ऊंचाई पर जो है भगवान राम का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर चित्रकूट में भी एक विशाल भव्य दिव्य सुंदर मंदिर का निर्माण हो, जिससे यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु जनता जनार्दन है भगवान राम के सुंदर भव्य झांकी का दर्शन कर सके। तभी जो है चित्रकूट की बृहत्ता होगी और इसके लिए हम आने वाले समय में 10 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर पावन अवसर पर जब हमारे इधर और उधर दोनों तरफ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों से हमारी मांग होगी इस प्रकार का सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण चित्रकूट में भी जिस तरह अयोध्या में हुआ है उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए। खबर बलरामपुर से है, जहां डीएम के निर्देशन में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आ गया है। तहसील सदर में जहां एसडीएम और तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर चला, तो वहीं मनकापुर में एसडीएम ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटवाया। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील सदर के रुद्रपुर बिसन में सरकारी जमीन पर भूमि पर भू माफिया ने अवैध कब्जा करके दीवार का निर्माण करा लिया था। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम सदर को अवैध कब्जे को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे, जिसके क्रम में तहसीलदार सदर ने राजस्व टीम के साथ दीवार को गिरवाकर अवैध कब्जा मुक्त करा दिया। वहीं तहसील मनकापुर के झिलाही गांव में सरकारी दबंगों ने 20 सालों से अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिससे ग्रामवासियों की जल निकासी पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसे डीएम के आदेश पर एसडीएम ने टीम के साथ बुलडोजर लगाकर हटाया और सीमेंटेड पाइप डलवाकर जल निकासी चालू करा दी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से एक और जहां कब्जा करने वालों में खलबली मच गई है, वहीं आमजन इस एक्शन से राहत में है। जहां एक तरफ देश में नवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में मां अष्टभुजा धाम के पास नवरात्रि में नई शराब की दुकान खुलने का विरोध जोर शोर से शुरू हो गया है। शासन प्रशासन की गाइडलाइन को शराब माफियाओं ने दरकिनार करते हुए कन्या छात्रावास, अष्टभुजा धाम मंदिर सहित तिराहे पर शराब की दुकान खोलने जा रहे हैं। इसका अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने अपने साथियों सहित नईगढ़ी तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज किया और शराब दुकान बंद कराने की मांग की। सूख के दम पे यहाँ पे शराब की दुकान खोली है। ऐसी जगह शराब की दुकान खोली है जहाँ सुबह 4 बजे से इस क्षेत्र की माता बहनें पैदल आती हैं मां अष्टभुजा का दर्शन करने, और इस चौराहे पे बैठ के बस और ऑटो का इंतजार करती हैं। पूर्व में भी कई तरह की यहाँ कन्याओं के साथ, लोगों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोगों ने मांग की थी चौकी की कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खोली जाए, लेकिन पुलिस चौकी न खोल के अपराध का एक बहुत बड़ा अड्डा, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो आप देखते हैं कि नशे के कारण हुआ यहाँ। और मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है
मैं इस आंदोलन में सफल हूँ ना हूँ, लेकिन भविष्य में जो हमको दिख रहा है उस वक्त जब यहाँ पे दुराचार होगा, लूट होगी, मर्डर होगा, युवाओं के साथ अत्याचार होगा, कन्या छात्रावास में दुराचार करने का प्रयास करेंगे, अगस्त क्रांति मंच के लोग संतुष्ट रहेंगे कि हमने शुरू से इस लड़ाई को लड़ा है। नईगढ़ी तहसीलदार को एक ज्ञापन देकर क्या प्रशासन को आप आगाज करना चाहते हैं, आगे क्या कदम? मैं कलेक्टर महोदय से भी कल बात किया था, एसडीएम साहब ने कल मेरे से दूरभाष में बात की और बोले मैं तहसीलदार साहब को बोल रहा हूँ। और जैसा कि तहसीलदार महोदय ने बोला है कि हमने कल वहाँ का पटवारी को भेज के उसका कि आपने इसमें अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उसके बगल में जो नया भवन या कि जहाँ पे होना स्थापना उसका होना है, एक तो अष्टभुजा मंदिर है और मॉडल स्कूल है और छात्रावास भी है, तो जैसा भी शासन प्रशासन निर्णय लेगा वैसा होगा। कितनी दूरी पर है मॉडल स्कूल और मंदिर? अब ये तो उसके नियमावली में ही उल्लेख होगा, ये तो अपने को वो है नहीं, लेकिन नियमावली में उल्लेख होगा, आबकारी विभाग का होगा या फिर ये तहसीलदार अपने विशेषाधिकार का करते हुए कर सकते हैं। जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं और एक विद्यालय और संस्था के इतने करीब शराब दुकान का होना, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करे? खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।